नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली में पिछले दिनों आप लगातार ये सुन रहे थे कि दिल्ली का माहौल बेहद खराब है। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और ये हल्ला मचा रहा था कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, वो एक पूरा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली के अंदर। और जिस तरीके से असुरक्षा की भावनाओं को उठाकर दिल्ली के लोगों को यह दिखाने की कोशिश की जा रही थी आम आदमी पार्टी द्वारा, अरविंद केजरीवाल द्वारा, कि दिल्ली बहुत ज्यादा असुरक्षित है, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था है ही नहीं या कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये शोर मच रहा था लगातार, लेकिन इसी शोर के बीच एक बड़ी घटना लगातार हो रही थी और ये घटना थी दिल्ली के स्कूलों को एक ईमेल भेजकर उनमें बम होने की धमकी देना। जी हां, आप लगातार टीवी चैनलों पर, अखबारों में देख रहे होंगे, एक एक दिन में कई कई स्कूलों को ईमेल भेजे गए और उससे कहा गया, उसमें बताया गया कि इन स्कूलों को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद दिल्ली के अंदर बार बार अफरा तफरी मच जा रही थी और आनन फानन में पुलिस और जो डॉग स्क्वाड और जो बॉम्ब स्क्वाड है, इनकी टीमें जाकर इन स्कूलों में जांच कर रही थी और इन स्कूलों की बाकायदा छुट्टी खाली करा दिया जा रहा था, छुट्टी हो जाती, एक बड़ा माहौल क्रिएट किया जा रहा था। ऐसे में दिल्ली पुलिस लगातार एक्टिव थी और जिस सुरक्षित तरीके से सॉफ्टवेयर से ये ईमेल भेजे जा रहे थे, दिल्ली पुलिस हैरान थी, इसको पकड़ नहीं पा रही। लेकिन अब जब ये मामला खुला तो एक इसमें जुवेनाइल यानी कि एक बच्चा शामिल पाया गया जो लगातार ईमेल भेज रहा था। हालांकि पहले ये खबरें आई कि कहा गया कि ये बच्चा जो है स्कूल के एग्जाम कैंसिल कराने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन बाद में पुलिस को ऐसा लगा, दिल्ली पुलिस को, कि इसका पूरा प्रोफाइल खंगाला जाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्चे की आड़ में इसके पीछे कोई और हो। और ऐसा ही निकला। अब जिस तरीके से ये पूरा मामला स्थापित हुआ है, दरअसल है क्या, ये जो बच्चा है, जब दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच की, इसकी प्रोफाइल खंगाला, इसका पूरा सर्च किया प्रोफाइल, तो पता चला कि इसके माता पिता में से, यानी कि इसके पेरेंट्स में से कोई एक व्यक्ति एक ऐसे एनजीओ से जुड़ा हुआ है जो एनजीओ एक समय पर अफजल गुरु, जो आतंकवादी था, हमारे संसद हमले का, जिसको फांसी दे दी गई थी, उसकी फांसी का विरोध कर रहा था। और यहां पर हम आपको एक और चीज बता देना चाहते हैं कि जो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार्लेना, उनके माता पिता भी एक समय पर अफजल गुरु, आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहे थे और न केवल विरोध कर रहे थे बल्कि अदालत तक इसमें लड़ाई लड़ रहे थे, कानूनी लड़ाई लड़ रहे। अब ये जो संपर्क आपस में हुआ है, ये बहुत गहरा होता जा रहा है, यानी कि एक एनजीओ और एनजीओ का अफजल गुरु से जुड़ा होना, और यही हाल जो आतिशी मार्लेना है आम आदमी पार्टी की, उनके माता पिता का अफजल गुरु की फांसी का विरोध करना, ये काफी चीजें मिलती हैं। अब इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आक्रामक हुई और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने आम आदमी पार्टी की पोल खोलकर रख दी और ये सारे कनेक्शन जिस तरीके से स्थापित किए हैं, सचमुच बहुत सारा शक पैदा होता है, सवाल पैदा होते हैं, लेकिन जवाब केजरीवाल को देने हैं। और बाकायदा सुधांशु त्रिवेदी ने कहा भी कि उन्हें जवाब देना चाहिए इस पर आकर। लेकिन एक बार आगे बढ़े इससे पहले आप सुधांशु त्रिवेदी को जरूर सुनिए। आज एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय के ऊपर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।
I want to put forth a very sensitive and serious issue in front of you. अभी आपने देखा होगा कि मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार और जिसमें दिल्ली पुलिस ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और एक बहुत ही गंभीर, संवेदनशील, खतरनाक और रहस्यपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं। आप सबको ध्यान होगा, चंद महीनों पहले की बात है और चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम धमाके की कई कॉल्स आई थी, ईमेल्स आए थे। जांच के बाद आप सोचिए कि इससे कितना भय और तनाव का वातावरण अभिभावकों और पूरे दिल्ली की जनता के मध्य उत्पन्न हुआ। यद्यपि बाद में उसमें कुछ भी नहीं पाया गया। फिर जब इस विषय की गहनता से जांच की गई और यह ट्रैक करने का प्रयास किया गया कि ये ईमेल्स कहां से आ रहे हैं, तो बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आया कि मूलतः यह ईमेल एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ रहे थे जो अल्पवयस्क है। दीज ऑल ईमेल्स वर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पर्सन हु इज जुवेनाइल। और आप समझिए, उसने कई 100 स्कूलों को इस प्रकार की फर्जी कॉल्स किए। इसके बाद जब जांच में उनके लैपटॉप और अन्य फोरेंसिक चीजों की जांच की गई और इस बात की पुष्टि हुई, तो और भी गहरा तथ्य प्रकाश में आया कि उसके परिवार के लोग और उसके अभिभावक ऐसे कुछ एनजीओ से जुड़े हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है। और ऐसी तमाम गतिविधियां जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक मानी जाती हैं, उन गतिविधियों के समर्थन की बात आई है। अब इससे गहराई इसलिए बढ़ रही है कि क्या कोई अल्पवयस्क बालक अपने मन से कर रहा है, इसका मतलब उसे शिक्षा कैसी दी जा रही है। दूसरा, या वो सिर्फ मोहरा है और उसके पेरेंट्स और जो पीछे के एनजीओज हैं उनकी इसमें कोई भूमिका है, ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़कर, दिल्ली के वातावरण को खराब करके, दिल्ली में भय का वातावरण उत्पन्न करके कोई राजनीतिक लाभ या अपनी राजनीतिक विचारधारा की पुष्टि की जा सके। अब जो समाचार उपलब्ध हैं, जो जानकारियां उपलब्ध हैं, उससे बहुत गहरा संदेह हो रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि फरवरी 2015 में जो टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा लगा था, वो अफजल गुरु की बरसी के ऊपर था और जिसकी फाइल को महीनों तक आम आदमी पार्टी ने बचा के रखा था। इसलिए अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या। क्योंकि यह बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था, तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी वहां के सर्वोच्च नेतृत्व के साथ, और उस जमाने में याद करिए वो सब लोग, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, अन्य अन्य बहुत सारे लोग थे, आप बड़ी लंबी लिस्ट है, वो सब उस समय आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। यानी आम आदमी पार्टी का एक संगठन के रूप में उनके साथ संबंध बहुत साफ दिखाई पड़ रहा था। तो अब ऐसी जानकारी लगती है और यह ऐसा ही गहरा संदेह आता है, जो पुष्ट होता हुआ नजर आता है कि क्या इस चीज में आम आदमी पार्टी का या उनसे जुड़े एनजीओ का कोई संबंध है। केजरीवाल जी आकर तमाम बार अनाप शनाप बातें, अनर्गल मिथ्या बातें कर जाते हैं। आज उनसे मैं साफ साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आकर स्पष्ट करे कि ये जो भयानक और खतरनाक तथ्य उभर के सामने आया है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म नजर आ रहा है, चूंकि उन लोगों का सीधे वैचारिक सामने आपसे नजर आ रहा है, तो आपसे उनका क्या संबंध है, आपको सीधे आकर स्पष्ट करना चाहिए दो टूक शब्दों में। और उसके साथ साथ यह भी सवाल है
कि अगर अल्पवयस्क बच्चे ये कर रहे हैं तो ये जो भी सो कॉल्ड एनजीओज हैं जो मेरे विचार से देश के लिए खतरनाक काम कर रहे हैं और इनका जो आम आदमी पार्टी के साथ पुराना स्थापित संबंध रहा है, वो देश के नौनिहालों के मन में किस प्रकार का जहर भर रहे हैं और उस जहर के कितने घातक प्रभाव आने वाले समय में पड़ सकते हैं। इसलिए हमें इन सारी चीजों का सीधा, स्पष्ट और सपाट जवाब आम आदमी पार्टी से चाहिए कि इस प्रकार की जो घटना हुई उसमें जो लोग संलिप्त हैं उनसे आपका क्या संबंध है और उस प्रकार के लोगों के साथ आपके पूर्व में स्थापित संबंध रहे हैं, आपकी मुख्यमंत्री के परिवार तक से वो लोग संबंधित रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार की गतिविधियों का समर्थन किया था। आपने टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वालों की, क्योंकि दिल्ली में सरकार थी, तो महीनों तक आपने अदालती कार्रवाई को रोक के रखा था। इसलिए आज सीधा सवाल है, आम आदमी पार्टी का उनसे संबंध प्रतीत होता है और यह जानकारी लगती है कि उनके बीच में ऐसा संबंध है, तो उन्हें आकर इस बारे में स्पष्ट जवाब देना चाहिए और अगर वो स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर हमें मानना चाहिए कि संदेह उतना और गहराता है और जिसे कहा जाता है कि मौनम स्वीकृत लक्षणम। उन्होंने जिस तरीके से इसको कनेक्ट किया है, और उन्होंने कनेक्ट नहीं किया है, कनेक्ट दिल्ली पुलिस ने किया है। उन्होंने तो सिर्फ बताया है। हम आपको ये बताते हैं कि दिल्ली पुलिस ने आखिर इस पूरी जांच के अंदर क्या किया, क्या कहना है दिल्ली पुलिस का, दरअसल है क्या। दिल्ली पुलिस का जो कहना है इस सारे मामले की जांच में, स्कूलों को लगातार बम की धमकी ईमेल से मिल रही थी। उस मुद्दे पर बड़ी सफलता मिली है। 12 फरवरी से स्कूलों को बड़े पैमाने पर ईमेल के जरिए बम की धमकी मिल रही है। ये ईमेल बहुत ही तकनीकी तरीके से भेजे गए थे, ये दिल्ली पुलिस कह रही है। VPN आदि के उपयोग के कारण सफलता प्राप्त करना आसान नहीं था। 8 जनवरी 2025 को जब हमें आखिरी ईमेल मिला तो हमें एक तकनीकी विंडो मिली और उसके माध्यम से हमने इसकी पहचान की। किशोर जो धमकी भरे ईमेल भेज रहा था, यानी कि जो जुवेनाइल था, वो जो धमकी भरे ईमेल भेज रहा था, हमने उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की और हमें पता चला कि इस बच्चे ने 400 से अधिक स्कूलों को ईमेल भेजे थे। हम जानना चाहते थे कि वह अकेले ऐसा कैसे कर सकता है। हम चाहते थे ये देखने के लिए कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है। जब हमने जांच के तहत किशोर के परिवार की प्रोफाइलिंग की तो हमने पाया कि उसके माता पिता में से एक संगठन एनजीओ से जुड़ा है, जिसका एनजीओ से गहरा संबंध है। पाया गया कि एनजीओ के इस खास राजनीतिक दल से गहरे संबंध है। राजनीतिक दल से गहरे संबंध है, यानी कि जो एनजीओ से उसके माता पिता जुड़े थे, वो एनजीओ सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के से जुड़ा हुआ था। हम जांच की जा रही है कि क्या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा एनजीओ इसमें शामिल है। हम देख रहे हैं कि क्या इस मुद्दे के पीछे दिल्ली में अशांति पैदा करने का कोई राजनीतिक मकसद है। यह बात दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर मधुप तिवारी कह रहे हैं। अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि आप केवल इसको ऐसे जोड़ें, एक तरफ अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का दिल्ली को असुरक्षित बताने का हल्ला मचाना, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था का चौपट हो जाने का हल्ला मचाना, दिल्ली के अंदर गृह मंत्री अमित शाह का इसमें फेलियर बताना, दिल्ली पुलिस का फेलियर बताना, और दूसरी तरफ आतिशी मार्लेना के माता पिता का अफजल गुरु, आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी का विरोध करना। और तीसरा एक एंगल है कि जिस एनजीओ से उस किशोर जिसने 400 ईमेल बम धमकी के भेजे थे, उसके माता पिता में से एक व्यक्ति इस एनजीओ से जुड़ा हुआ था और उस व्यक्ति का
गहरा संबंध इस राजनीतिक दल से है। बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की चुनाव से पहले इस बात में भी पोल खुल गई है कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से अशांति पैदा करने के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही थी। अभी इस सारे मामले में अभी जांच अभी जारी है दिल्ली पुलिस की। बहुत सारी बातें आपके सामने आने वाली है, जैसे ही आएंगी आपको जरूर बताया जाएगा। लेकिन सचमुच इस तरीके की साजिश चुनावों में लाभ उठाने के लिए शायद बड़े पैमाने पर हो रही थी। और जो इस सारे मामले के पीछे जो किशोर का इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी कि जिस ज्वेनाइल का इस्तेमाल किया जा रहा था, यह भी बहुत सोची समझी साजिश थी। क्योंकि आज अपराधी जब इस बात को जानते हैं कि एक ज्वेनाइल जो क्राइम करेगा उस पर क्या एक्शन हो सकता है, यानी कि 0-0, तो पढ़े लिखे लोग और खास तौर पे एनजीओ से जुड़े लोग तो ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो इस बात की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जवाब सचमुच अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को देना है, लेकिन शायद जवाब मिलेगा नहीं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।